दिन नृत्य किया। नृत्य करते हुए गोपियों के मन में अभिमान आ गया, मेरे समान त्रैलोक्य में कोई सुंदर और सौभाग्यवती नारी नहीं जिसके इशारों पर परमात्मा नाच रहा है। सुखदेव जी कहते जहां अभिमान आ जाता है वहां से भगवान चले जाते हैं। तासाम सौभग मदम वीक्षमानं च केशवम् प्रसवाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के विरह में गोपियां पागल हो गई, रो रो करके वृंदावन में ढूंढ रही है। राशेश्वरी राधा जी को भगवान लेकर के निकुंज में चले गए। राशेश्वरी जी ने कहा महाराज हम तो थक गए और चलने में असमर्थ है, न पा रहे हम चले तुम दैवा में तुम देवा में। भगवान ने कहा यहाँ क्या व्यवस्था है? भगवान ने कहा ऐसा करो तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान बैठ गए। राशेश्वरी राधा जी भगवान के कंधे पर चरण रखने के लिए तैयार है और कामदेव देख रहा है। कामदेव ने नगाड़ा बजा दिया, महाराज हम त्रैलोक्य विजयी हो गए, हमारी विजय हो गई। नारद जी ने कहा क्यों? अरे कहा महाराज कृष्ण कामी है, अभी तो द्वापर है, कलयुग में भी कोई अपनी पत्नी को कंधे पर बैठा करके नहीं ले जाएगा। नारद जी ने कहा रुक जाओ, देखो अबे आगे होगा क्या। जैसे ही चरण बढ़ाया भगवान का ध्यान हो गया, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। आवाज निकली हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। गोपियां आई, राशेश्वरी जी को देखा, कन्हैया कितना कठोर निकला, इस गोपी को ऐसी स्थिति में छोड़ के चला गया। वहीं पर गोपियों ने रुदन किया है और भगवान को बुलाया है। एक अध्याय में गोपी गीत का वर्णन किया गया। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दैतद्रश्यताम् भिक्षुता गोपियों को बुलाना दिया ना खर गोपिका न मानो भगवान। महाराज हमें तो लगता है कि तुम यशोदा के लाला ही नहीं हो। यशोदा तो इतनी कठोर हृदय की नहीं है, बड़ी दयावान है। अगर तुम उनके दया पुत्र होते तो तुम्हारे मन में दया होती, इस तरह निष्ठुर होकर के हमें छोड़ के न जाते। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। महाराज लोग कहते आप अंतर्यामी सभी प्राणियों के हृदय में बात जानने वाले हो। तो महाराज अगर आप अंतरात्म दृक् होते तो हमारे भी हृदय की बात जान लेते। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सख उदेवान सात्वताम कुले। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने अवतार लिया और लिखा है विश्वगुप्त है। ये भी हमें झूठ मालूम पड़ रहा है। संसार की रक्षा करने के लिए अगर आप अवतार लेकर के आए होते तो क्या आप हमारी रक्षा नहीं करते? भागवत जी में लिखा है इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यस्य चित्रधार रुदुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां भगवान के दर्शनों की कामना से रुदन कर रही हैं। लेकिन भागवत जी में एक बात लिखी है सुस्वरम रुदुदु। गोपियां कैसे रोई? अच्छे स्वर से रोई। लोग कहेंगे पंडित जी आज तक हमने ये नहीं सुना था गाया तो अच्छे स्वर से जाता। लोग का बढ़िया स्वर से गाओ, आज तक किसी ने ये कहा कि अच्छे स्वर से रो। रोने को तो मन हो तो अपने आप बेड़ियान लगो चाहे जैसे रो। भागवत जी में लिखा सुस्वरम रुदुदु। अच्छे स्वर से रोना मालूम क्या है? जब तक हम संसार के लिए रो रहे हैं तब तक सच्चा रोना नहीं है। जब जो जीव परमात्मा के लिए सच्चे मन से रोता है उसी समय भगवान मिल जाते हैं। तासाम आविर्भूर राजन स्मयमान मुखाम्बज
पीतांबर धरा सलूई साक्षात मन्मथ बना। भगवान प्रकट हो गए। उसी समय कैलाश पर्वत से भोले बाबा मैया भवानी रास मंडल में चलने के लिए तैयार हुई। भोले बाबा ने कहा कहां जा रही हो? वृंदावन में रासलीला हो रही है। कन्हैया की रासलीला में जा रही। भोले बाबा ने कहा जब उनका था सुनने जाते तो तुम्हें साथ लेकर के जाते, और तुम जा रही बुलौआ में हमें अकेले छोड़ के जा रही हो। मैया भवानी ने कहा देखो वहां पर एक भी पुरुष नहीं है, गोपा एक भी नहीं, सब गोपियां हैं, और माताओं के बुलौआ में श्रीमान जी का करें जाए। भोले बाबा ने कि भले ही हमें बाबा से बाई बनाओ तो हम चले जरूर। तो क्या हुआ? एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, माने नाथ पुरारी रास में आ गए। रास मंडल में किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। मैया भवानी ने तो अपना आई कार्ड दिखाया तो एंट्री होगी। अब भोले बाबा ने सोचा इनके साथ हम भी चले जाएंगे, कभी तो एक टिकट में दो लोग घुस जाते। गोपी बड़ी चालाक थी, जैसे ही आगे बढ़े गोपी ने बेत लगाया, कहां से आए हो? किसकी बहू हो? और जी बहू है तो बहू अंदर होते, पीछे हट गए। इन्होंने बड़ा प्रयास किया लेकिन रास मंडल में प्रवेश नहीं मिला। एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर रो पड़े। एक नैया तेरे लिए कैलाश पर्वत में बाबा से गोपी बन करके आया, और फिर भी तेरी रासलीला में अगर प्रवेश न मिला, मैं रो रो करके वृंदावन में मर जाऊंगा, लेकिन लौट करके कैलाश नहीं जाऊंगा। रासेश्वरी राधा जी ने कहा प्रभु आपका एक भक्त गोपी बना रो रहा है वृंदावन में, क्या उसे रास मंडल में प्रवेश नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा देवी जब तक जीव पर तुम्हारी कृपा नहीं होती है तब तक जीव को मेरा सानिध्य प्राप्त नहीं होता। राधा को लेकर के भगवान आए जहां भोले बाबा कदम के वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे, घूंघट मारे। भगवान ने उठाया और गोपी बने भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय से लगा दिया। अरे गोपी तेरे बगैर तो रास ही अधूरा पड़ा है। भोले बाबा ने चले जाओ, हमने तो कब तक रोए नहीं बैठी बैठी। भगवान भोले बाबा को लेकर के आए, रास मंडल में जिस समय लेकर के आए सभी गोपियां कहने लगी किनकी बहू है, कहां से आई? अरे जिसे भगवान लेने गए हमें ये लगता है कोई वीआईपी है, बड़े घर की बहू है। आपस में पूछने नहीं कहा किनकी बहू हो सकता। इन माताओं की आदत होती सामने नहीं पूछेगी, आपस में। एक गोपी ने कहा महाराज ये बताओ ये गोपी कहां से आई और किसकी बहू है? भगवान ने कि जा हमको नहीं मालूम किनकी बहू कहां से आई।
लेकिन इतनी बात मालूम है कि ऐसी बहू न काऊ घरे आलो आई और ना गोपियां कहने लगी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा नहीं मालूम ब्यूटीफुल है कि नहीं, इतनी बात मालूम है इस बहू पे कितनी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी वाली बहू है। और सच्ची बताओ पता चल जाए गाँव घरे ऐसी बहू है, बाकी दाढ़ी है, छोटी दाढ़ी हो, दिखाऊंगा तो पाव लगाए, बिना दिखाऊंगा वो पाव लगाएंगे, हम देखे। अब भोले बाबा घूंघट से अपनी डाला छुपाए, गोपियां बार बार कहे प्रयास करें मुख देखने को न मिले। भगवान ने कहा, गोपियां कहने लगी कृष्ण इस गोपी का मुख देखने को नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा ये गोपी रासलीला में नृत्य करने आई है और मुख देखने की बात कर रही हो, जब नाचेगी तब मुंह देख लेना। भगवान भोले बाबा के पास आए, ओढ़नी पकड़ी, ए गोपी अब तुम्हारा जब तक नाच नहीं होगा तब तक ये रासलीला पूरी नहीं होगी। भोले बाबा ने कन्हैया बहुत हो गई बेइज्जती होगी, जा जनते हम कहूं नहीं होते। भगवान ने कहा देखो अब आ गए हो तो नाचना तो पड़ेगा ही। भगवान ने भोले बाबा की ओढ़नी पकड़ी, अब भोले बाबा अपनी तरफ खींचे, भगवान अपनी तरफ। उसी समय भोले बाबा ने कहा प्रभु